Hello student, this is my first topic of English medium student. The topic name is what is a nanotechnology. Uh, we have never read about nanotechnology. आपको इसके बारे में कभी मैं बताया नहीं हूँ, बस ट्राई टू कन्वे यू नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में आंसर लिखना आपको तो मैं बताऊंगा कि इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट को कैसे नैनो टेक्नोलॉजी पर उत्तर लिखते हैं। सिंपल सा 5-6 स्टेप है, 3-4 स्टेप है, 3-4 स्टेप फॉलो करेंगे आपको आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हर 7 सेकंड का फार्मूला ब्रेक डाउन करना है स्टेप टू स्टेप। पहले देखो, फर्स्ट स्टेप में 2 सेकंड में डायरेक्टिव प्लस थीम पकड़ेंगे। डायरेक्टिव मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डायरेक्टिव तो क्या पूछ रहा है, डिस्कशन पूछ रहा है आपको। तो डिस्कशन जब जहाँ पूछता है वहाँ पर डिस्कशन पूछता है, वहाँ पे पहले तो क्या पूछ रहा है डिस्कशन में, फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। पहले थीम नैनो टेक्नोलॉजी प्लस साइज इफेक्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ये मिल गया, एक्सप्लेन हाउ द साइज इसके रिड्यूसिंग साइज ऑफ द नैनो इसके चेंज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। साइज इसका रिड्यूस करने पर उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या बदलाव आता है। ठीक है, बस 2 शब्द आपने पकड़ लिया, प्रिंसिपल पकड़ लिया, पर नैनो स्क्वायर प्रॉपर्टीज पकड़ लिया। ठीक है, 2 शब्द पकड़ लिया, इट मीन्स योर आंसर आर रेडी टू राइट डाउन। मतलब आपने 50% क्वेश्चन को अपने कैप्चर में, अपने खोपचे में ले लिया, मतलब कैप्चर कर लिया, आपने गिरफ्त में ले लिया। 3 सेकंड में बॉडी का 3 पिलर्स निकालो। पहले डिफिनीशन देना है प्लस स्कोप ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, की प्रिंसिपल क्वांटम सरफेस एरिया साइज इफेक्ट, ये तीनों के बारे में पूछा हुआ है। तो की प्रिंसिपल हो गए, प्रॉपर्टी चेंज नैनो स्कूल फिजिकल। ये क्वेश्चन में आपका आंसर टिका हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत आपको इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। स्टेप 3 2 सेकंड में कंक्लूजन करना, जिसमें फ्यूचर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज। देखिए, क्वेश्चन अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी किसी का चीज़ लिख रहे हैं तो उसका कंक्लूजन कभी भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। इट मस्ट हैव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट वी ट्राई टू राइट डाउन व्हाट इज यूज ऑफ द प्रेजेंट एंड व्हाट विल यूज इन फ्यूचर। आप पूरा यूपीएससी लेवल का आंसर 150 से 170 वर्ड में कैसे 7 सेकंड के थ्रू हम तैयार करते हैं। देखिए, नैनो टेक पहले डिफिनेशन में डायरेक्ट एंट्री मारिए। नैनो टेक्नोलॉजी रिफर टू साइंस इंजीनियरिंग मटेरियल द स्केल ऑफ 1 to 100 nanometer where atom and molecule can be manipulated to create new structure at this scale. Material exhibited unique mechanical, optical, electrical and chemical properties that are not in their bulk form। देखिए, नैनो टेक इसको इसने थोड़ा सा, मैं इसको यूपीएससी के हाई लेवल पर लिखा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग को समझने में दिक्कत हो जाए। वास्तव में नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब किसी भी पार्टिकल, किसी भी मॉलिक्यूल को उसको इतना हम छोटा करते जाएं, छोटे करते जाएं कि उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो उसको हम इस प्रॉपर्टी बदलने को टेक्नोलॉजी जो यूज किया है उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे सिल्वर को आप मॉलिक्यूल को छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं तो इतना लास्ट स्तर पहुंच जाएगा जिसमें वो एज ए मेडिसिन यूज होने लगता है। जैसे गोल्ड को नैनो टेक्नोलॉजी के तहत छोटा करते जाएं तो उसका कलर बदल जाता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी से किसी भी मेटल की या मटेरियल की, किसी भी एलिमेंट की केमिकल स्ट्रक्चर को बदल के उसके प्रॉपर्टी यानी गुणधर्म को भी बदल सकते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया। नैनो टेक्नोलॉजी रिफर टू साइंस इंजीनियरिंग या मटेरियल स्केल 1 to नैनोमीटर, या फिर वी रिड्यूस एनी मटेरियल टू चेंज द प्रॉपर्टी दैट्स कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी लिख सकते हैं। बॉडी में 3 पिलर्स है। फर्स्ट की प्रिंसिपल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी साइज इफेक्ट, प्रॉपर्टी चेंज ड्रास्टिकली व्हेन द पार्टिकल साइज रीच नैनो स्केल। क्वांटम इफेक्ट क्या होता है, साइज क्वांटम इफेक्ट, इलेक्ट्रिकल बिहेव डिफरेंटली इन अफेक्ट कंडक्टिविटी। जब किसी भी पार्टिकल को छोटा करते जाएंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर बदल जाता है और इसकी कंडक्टिविटी और रिएक्टिविटी भी बदल जाती है। मतलब उसका चालकता, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को बढ़ने की स्पीड भी बढ़ जाती है और उसकी रिएक्टिव किसी भी केमिकल से रिएक्शन करने की भी प्रॉपर्टी बढ़ जाए। हाई सरफेस एरिया, जितना उसमें बढ़ाते जाएंगे मॉलिक्यूलर का
जितनी संख्या बढ़ाते जाएंगे उसकी ज़मीन पर फैलने का ज़्यादा बढ़ जाता है, एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे आप 1 किलो गोली या ये जो कांच होता है जो बच्चे खेलते हैं उसको ज़मीन पर फैलाएंगे तो उतना नहीं फैलेगा जितना 1 किलो मिट्टी फैल जाएगा। आधा किलो मिट्टी उतनी फैल जाएगी, तो इससे इसका हाई सरफेस एरिया हो जाता है। और सेल्फ असेंबली मालिक्यूल को अरेंज देम, अब मालिक्यूल अपने आप को खुद मालिक्यूल अरेंज देम सेल्फ इन स्टेबल नैनो स्ट्रक्चर, वो अपने नैनो स्ट्रक्चर में खुद स्टेबल करता है। इसको लिख देंगे चेंज। देखिए जो पूछा क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, अब चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी पूछा क्वेश्चन में। स्ट्रेंथ इंक्रीज, देखो नैनो टेक्नोलॉजी में पार्टिकल को जितने छोटे छोटे से चीज़ें को बनाएंगे उसकी स्ट्रेंथ हाई हो जाएगी। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज नैनो पार्टिकल, मेल्टिंग पॉइंट उसका डिक्रीज हो जाता है। ऑप्टिकल बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अल्टर नैनो बिकम अ सुपर पैरामैग्नेटिक। जैसे क्या होता है नैनो टेक्नोलॉजी के तहत जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको मैं आगे पढ़ाऊंगा कैसे नैनो टेक्नोलॉजी से उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाए। चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी, हाई रिएक्टिविटी ड्यू टू ग्रेटर सरफेस एरिया, जितना सरफेस ज़्यादा एरिया होगा, जैसे जैसे कांच को एक उस पर जैसे मिट्टी की गोली बना देंगे और उसमें पानी फेंकेंगे तो धीरे धीरे वो सनेगा, लेकिन यही उसके धूल को फैला देंगे या उसमें पानी डाल देंगे तो तेज़ी से रिएक्शन करके वो कचरा बन जाएगा। तो हाई जितना सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उतना हाई रिएक्टिविटी बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। बेटर कैटलिटिक एफिशिएंसी, नैनो कैटलिटी इज फ्यूल सेल, इनहेंस द सॉल्युबिलिटी एंड बॉन्डिंग कैपेसिटी। सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, जितना धूल को छोटे छोटे पार्टिकल में रहेगा उसको उतना आसानी से वो पानी में पूरा फैल जाएगा। बॉन्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। नैनो ट्रेन क्रिएट ट्रांसफॉर्मेटिव मटेरियल, नैनो ट्रेन क्रिएट ट्रांसफॉर्मेटिव मटेरियल, बट इंडिया मस्ट इंश्योर सेफ, इथिकल एंड रेगुलेट डेवलपमेंट, मैक्सिमाइज सोसाइटी बेनिफिट। नैनो टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन आवर नेशन, बट आपको इंश्योर करने के पहले इसके सेफ्टी और इसके गलत मिसयूज पर भी जोर देना होगा। ये अब कंक्लूजन हो गया, तो बहुत लंबा आंसर नहीं है, बहुत छोटा आंसर है। और ये छोटा आंसर है, आप लिखेंगे क्वेश्चन में तो इससे 150 से ज़्यादा 250 से क्वेश्चन, यहाँ तक कि 500 निबंध भी आ जाएगा। तो इस तरीकों को फॉलो करेंगे तो आसानी से लिख देंगे। आपको क्वेश्चन को छोटे टुकड़े में ब्रेक करना है। ब्रेक करके के पॉइंट पर, जैसे व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, पहले तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या होता है लिख दीजिए, ठीक है। और डिस्कस द की प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन हाउ टू रिड्यूसिंग साइज एंड नैनो स्केल चेंज द फिजिकल गेम के, और इसके प्रिंसिपल हाउ टू रिड्यूसिंग, इसके प्रिंसिपल में पढ़ना, नैनो स्केल प्रॉपर्टी को पकड़ना है। और सेकेंड थर्ड स्टेप 3 पिलर है, डिफिनेशन, की प्रिंसिपल और प्रॉपर्टी चेंज नैनो स्केल, तीनों आप वहीं से निकाल लेंगे। डेफिनेशन आप जाएंगे, इसको की प्रिंसिपल जानेंगे तो क्वांटम सरफेस एरिया साइज इफेक्ट के बारे में लिख देंगे, वो लिखा है वो आपके। प्रॉपर्टी चेंज एट नैनो स्केल, फिजिकल एंड केमिकल, और एक एक इसी को तोड़ के आप एक के बाद लिखते जाइए। लास्ट में उसके कंक्लूजन के फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, वर्तमान को जोड़ के, मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या नैनो टेक्नोलॉजी की चल रही है, इसका फ्यूचर का कंक्लूजन उसी को ख़त्म करना चाहिए 2 सेकंड में, ज़्यादा नहीं समय लेना है। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर अंग्रेजी मीडियम का भी आता रहेगा। मेरा मेन मोटिव रहेगा इंग्लिश की क्लासेस पे।